जिन्हें प्यार होता है वही ये बात समझ पाते हैं। जो रिलेशन में है, जो संबंध जिनके खराब हो रहे हैं, वही ये बात समझ पाते हैं। जब बात प्यार की हो, रिलेशनशिप की हो, जब रिश्तों की बात हो, जब संबंध बिगड़ने की बात हो, ऐसी कंडीशन में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये उनको समझ नहीं आएगा जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोका जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई। उनको कहां समझ में आती है ऐसी चीजें जिनके साथ हुआ ही नहीं, जिनका प्यार उनके पास नहीं है। उनसे पूछिए, खाना पीना उठना बैठना सब खराब लगता है। अजवाइन रख करके इस प्रकार करने से आपकी ये पूरी की पूरी समस्या समाप्त हो सकती है। जानिए कैसे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पारिवारिक लाइफ में, सांसारिक लाइफ में, दाम्पतिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में और तुम्हारे प्यार के रिलेशन में, रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में आपको जिताया जाता है। आपके रिश्तों को बेहतर बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, सिस्टमेटिक किया जाता है और आपको जीना सिखाया जाता है। आपके अपने जीवन में कभी कोई तकलीफ आने ना पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का काम हो चुका है। काम हो चुका मतलब कितने लोगों का? क्लोज टू 21 लाख लोग अभी तक धन्यवाद कर चुके हैं। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस संसाधन को निरंतर जारी रखा गया है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं उसमें से 95% से ज्यादा लोगों के काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े शास्त्रों, उपनिषदों का, ग्रंथों का सार निचोड़ निकाल के, रिसर्च करके आपके सामने रखा जाता है। यहाँ पर वो उपाय नहीं बताए जाते जो कपोल कल्पित और स्वरचित हो। यहाँ पर वो उपाय बताए जाते हैं जिसका तथ्य हो, जिससे त्वरित लाभ हो। इसी वजह से शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी वजह से शायद बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं और सबको बेनिफिट हो रहा है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपको अजवाइन इस प्रकार से डालकर रख देनी है। आप अजवाइन रख करके ये प्रयोग करेंगे तो आपके प्यार को माफी मांगनी पड़ेगी, मतलब उसको झुकना पड़ेगा। तुम तो बहुत झुक चुके, तुमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, तुमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, तुमने क्या नहीं किया। तुम्हारे जैसा इंसान शायद किसी और को मिलता वो पूजा करता था, परंतु तुम्हारी कद्र नहीं है ना, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारे रिश्ते में जो भी कुछ अच्छा किया वो तुमने ही किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कदाचित तुमसे ही गलती हुई है रिश्ता खराब होने में, तुम्हारा ही अपना हाथ है, तो भी इस कार्य से तुम सीख हो सकते हो। आज जो दो अलग अलग पटल हैं, या तो तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया फिर भी सब खराब हो गया तो भी तुम जीत जाओगे आज, और तुमने ही सब खराब किया है तो भी तुम जीत जाओगे। क्योंकि रिश्ते दो ही तरीके से खराब होते हैं, या तो स्वार्थ में और या तो लालच में। क्योंकि कहते हैं पाप का गुरु लोभ है। जब तुम कोई लोभ करते हो तो तुमसे पाप होता है। लोभात् पापस्य कारणम्। लोभ पाप से जन्म लेता है, या पाप लोभ से जन्म लेता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो बेसिक भूगर्भ है वो क्या है? लालच। कभी कभी रूप लावण्य का लालच, कभी कभी पैसे स्टेटस का लालच, कभी कभी कुछ काम करवा लेने का लालच, और कभी कभी किसी को पा लेने का लालच, कभी कभी खुद को खराब समझ के दूसरे को अच्छा समझ के पाने का लालच। प्यार में बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। प्यार में बहुत सारे एंगल्स हैं। हर एंगल से देखने के बाद ये पता चलता है कि सच्चे प्यार की परसेंटेज बहुत कम है। आज हम बात कर रहे हैं अजवाइन की। मैंने जुखाम के बारे में, मैंने नासिका के रोगों के बारे में, मैंने शीतकाल रोगों के बारे में, मैंने शैथिल्यता का जो कुप्रभाव
प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, उसके बारे में पढ़ा है। ऐसा होता है, केवल अजवाइन भूंज करके भी अगर आप कपड़े में रख करके सूंघते हैं तो भी आपकी नासिका से संबंधित जितने भी विकार हैं, अब देखो ध्यान से समझना, आयुर्वेद भी कहता है और डॉक्टर भी ये कहते हैं कि नासिका से संबंधित 77,000 रोग हैं। कितने रोग हैं? 77,000, 7,700 कुछ रोग हैं नासिका के, जिसमें से एक आध तुमने इश्नोफीलिया वगैरह सुना भी होगा, जो बहुत ज्यादा प्रभावकर है। इश्नोफीलिया कई प्रकार की होती है। देखो बीमारी एक है, उसके प्रकार कई सारे हैं। कभी वो डस्ट से होती है, कभी किसी चीज के प्रभाव से होती है, अन्य बड़े सारे उसके रूप हैं। इश्नोफीलिया इस लेवल की भी हो सकती है कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। इश्नोफीलिया इस कदर की भी हो सकती है कि कोरोना से ज्यादा प्रभावकर हो सकता है कि उसी के जाति प्रजाति का ये कोरोना भी हो आगे चल के फ्यूचर में हम लोगों को इस तरह से कुछ बताया जाए। हमने नहीं पढ़ा, हम उस बारे में नहीं जानते, हम बिल्कुल कपोल कल्पित बातें नहीं करते, हमने इस बारे में भी पढ़ा नहीं, तो हम आपको नहीं बताएंगे। आजकल एक बड़ा प्रचलन में है सूरदास जी का पद। लोगों को लगता है कि सूरदास जी ने बहुत साल पहले वो 2000 संवत के ऊपर वर्ष चढ़ेगा, महामारी का रोग बढ़ेगा, वो पद कुछ और है, उसको चेंज करके बना कुछ और दिया गया। वो सत्य नहीं है। सूरदास के पद हमने पढ़े, वो सत्य नहीं है। संवत 2000 के ऊपर 56-64 वर्ष बढ़ेंगे, इस प्रकार से कुछ उनका पद है। तो उनके पद को परिवर्तित करके अलग तरीके से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और गूगल और इत्यादि पे खूब परोसा जा रहा है उसे अलग अलग तरीके से। जो हंस का ध्यान धरेंगे और पता नहीं क्या क्या क्या, वो हंस मंदिर करके कोई एक संत है, उन्होंने उसको चेंज करके अपने हिसाब से बनाया था, लोगों ने उसको वहां से उठा लिया। कहने का सीधा संबंध है, हम किसी भी जानकारी को परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते। हम वास्तविकता के आधार पर सत्य की पटल से, कोख से निकालकर, गर्भाशय के अंदर से खींचकर आपके सामने रखते हैं। वास्तविकता एज इट इज, जो जैसा हो सकता है। हम कभी इधर उधर की गोल गोल चक्कर वाली बातें नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं आपके साथ। हाँ, यह सत्य है कि हम अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपना बल, अपना ज्ञान, अपना जो भी हमारे पास नॉलेज है, वो सब उड़ेलते हैं तुम्हारे सामने। अभी हमने एक एक उपाय हर चीज के बताए, हमारे पास इसके एक एक हजार, एक एक लाख और उपाय हैं। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि ये सारी चीजें हमने कहीं आसमान से नहीं उतारी, कुछ बुक से उठाई होंगी, कुछ यहाँ वहां से रखी होंगी, कुछ देखी होंगी, कुछ पढ़ी होंगी, वही आपको परोस रहा हूं सही तरीके से। मैं हमेशा तथ्य कहीं से उठाकर आपको देता हूं, वास्तविक बनाई हुई बातें नहीं। इसलिए शायद हमारे यहाँ का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ज्यादातर ज्योतिष अध्यात्म का परसेंटेज 10-15%, 20% से ऊपर कभी नहीं गया, ये रिसर्च कहती है। इसी वजह से ज्योतिष और अध्यात्म को लोग खराब भी कहते रहे, ये ठगाई की विद्या लोग मानते रहे, इसको बंजारों का, सपेरों का और जाने किन 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 लोगों की विद्या कही जाती रही। यद्यपि ये सत्य है कि महानायकों और राजा महाराजा भी इसका प्रयोग करते रहे, उसके बावजूद इसका एक्सिस्टेंस जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों के बीच में। परंतु लव एस्ट्रोलॉजी ने इस विषय को बहुत प्रॉपरली लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आज लोगों का विश्वास का आगाज ये है कि बगल में चैटिंग पे लगातार आपको प्रणाम और आशीर्वाद मांगते हुए लोग दिखते हैं। लोग नहीं कहते मेरा ग्रह नक्षत्र बताओ, लोग नहीं कहते मेरी कुंडली देखकर बताओ, लोग बहुत रेयर आपको 100, 200, 400, 500 मैसेजेस के बाद कहीं एक मिलेगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी ये समस्या बता दो। जो नया होगा, जो पुराना होगा, वो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद मांगते दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये लव एस्ट्रोलॉजी का की कमाई है। ये हमने बनाया है मतलब क्रिएट कैसे किया? तुम्हारी मदद से, तुम्हारे सपोर्ट से। तुम ही तो हो जो सब कुछ करवा रहे हो। यहाँ का सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है, इसलिए ज्यादा नहीं है कि टीचर अच्छा है, इसलिए ज्यादा कि हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो वैसा ही सीख लेते हैं और वैसे ही करते हैं, इसलिए सक्सेस रेट ज्यादा है। हम 15% से 95+ आए ही इस वजह से क्योंकि हमें स्टूडेंट अच्छे मिलते हैं, हमें लोग अच्छे मिलते हैं, हम जो कहते हैं उस प्रकार से करते हैं, इसलिए उनका काम होता है। हाँ, ये भी सत्य है कि आपका टीचर भी 24 घंटे में 22 घंटे आपके लिए प्रयत्नशील है, अपनी साधना, अपना बल, अपना तपस्या सब कुछ लगा रहा है।
लेकिन उसमें भी कोई संदेह नहीं कि हमारे स्टूडेंट भी 24 घंटे के 24 घंटे हमारे साथ हैं। समझ रहे हो ना? आज बहुत कारगर उपाय, बहुत बेहतर उपाय है। ये उपाय इसलिए भी बहुत 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 बेहतरीन है क्योंकि इसमें वो ताकत, वो पावर, वो क्षमता है। इसमें तंत्र भी है, इसमें प्रयोग भी है, इसमें टोटका भी है, इसमें प्यार को खींचने की ताकत भी है और इसमें नीचे झुकाने की बात कही जा रही है। एक जब भक्त होगा तो एक भगवान होगा। प्यार तभी चल सकता है, एक झुके और एक ऊपर हो। कोई भी रिश्ता तब चलता है, दुनिया के पूरे विश्व में हर रिश्ते में एक को नीचे रहना पड़ेगा, एक को ऊपर रहना पड़ेगा, तभी रिश्ता चल सकता, वरना नहीं चल सकता। क्योंकि करो तुसा नहा सुबहे तुरीश्वरी, शुभानि भद्रानि बिहं तो चापदा। शुभता, बढ़ोतरी, बेहतरी, गरिमामय स्थान तब बनता है जब संसाधन अनुकूल होते हैं। घर में कोई एक मुखिया हो तो घर बहुत बढ़िया चल सकता है। घर में सारी मुखिया हो तो भैया घर खुफिया ही है। फिर तो वो खुफिया विभाग समझना, कब कौन बम फोड़ देगा घर के अंदर कुछ नहीं पता। घर तभी ठीक चल सकता है जब कोई एक मुखिया हो। घर तब बेहतर चल सकता है जब ड्राइवर एक हो। सारे ड्राइवर हो तो गाड़ी ना चलती जी, फिर तो सारे टायर चलेंगे अलग अलग, गाड़ी ना बचेगी जी, कुछ और ही बचेगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कोई एक श्रेष्ठ नहीं है। और एक श्रेष्ठ होना बड़ी बात नहीं है, उस एक श्रेष्ठ को सारे श्रेष्ठ मान ले, ये बड़ी बात है। ऐसे ही रिश्ते में एक कोई बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, एक झुकेगा एक झुकाएगा, तब संबंध चलेगा। भगवान और भक्त की तरह। भक्त और भगवान का रिश्ता कौन चलाता है? आपको लगता भगवान चलाता है? ना 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 ना, भक्त चलाता है। भगवान ने आज तक ये कहा ही नहीं मुझे ये खाना, ये पीना, ये करना, ऐसे रहना, ऐसे करना। तुम ही डिसाइड करते हो सारा कुछ। वो कभी डिसाइड नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही खड़े हाथ उठा के मुस्कुराते हुए। ऑलवेज तुम प्रयत्नशील हो, तुम चला रहे हो इस रिश्ते को जन्मों से। कई जन्मों से बुला रहे हो, हर बार बुला लेते हो कुछ बनाकर भाई। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। उसी ही नाते की खातिर प्रभु जी तुम्हारी सेवा किए जा रहे हैं, तुम्हारी चरणों में आ गए हैं, यूं ही ये सेवा किए जा रहे हैं। ये निरंतरता, ये जन्मों की सेवा है, ये जन्म जन्मांतर की बार बार वही व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। एक आध जन्मों से नहीं लगे, कितनी जन्मों से लगे। हमारे दादा बाबा भी लगे थे, उसके बाद भी लोग लगे रहे, अभी हम लोग भी लगे, है ना। चौथी, 8वीं, 10वीं जितनी पीढ़ियां हैं सब लगी उसी में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना, बार बार जन्म लेना, किस लिए? ताकि उस संबंध के साथ, उस रिश्ते के साथ जुड़ने का फिर से अवसर प्राप्त हो। शरीर मर सकता है, प्यार नहीं मरता। सब बातों के घूम फिर के बात क्या कह रहा हूं मैं, करो प्यार अमर है। तुम शरीर का प्यार क्यों समझते हो? आकर्षण को प्यार क्यों समझते हो? सुंदरता को प्यार क्यों समझते हो? प्यार तो आत्मा की वस्तु है भाई, आत्मा का तत्व है, आत्मा का एहसास है। तभी तो कहता हूं प्यार साधना है, तपस्या है, पूजा है, पाठ है, इबादत है, तभी तो कहता हूं। तो अगर तुम सच्चे प्यार में हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। 10 महाविद्या में एक है श्री की उपासना, जो धन और वैभव एवं संपन्नता लाती है। इसलिए दीपावली से पूर्व इस कथा में करें श्री और शिव का गुणगान। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मनचाहे विवाह का योग भी बनता है। ओम नमः शिवाय। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7।
स्थान प्रहलाद केशव आत्रे, रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियाँ, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। अब मैं सीधा उपाय की ओर चलता हूं। आपको अजवाइन सबको पता है, नहीं पता गूगल करो साहब, मुझे अजवाइन का दूसरा नाम नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। अजवाइन आपको थोड़ी सी किसी भी पॉकेट में या पैकेट में बना लीजिए, प्लास्टिक का रैपर आता है उसमें डाल लीजिए, कागज का रैपर बना लीजिए, किसी कपड़े में छोटी सी पुड़िया बना लीजिए, 2-3-4 चुटकी सफिशिएंट हो जाएगा। इसे आप जूते के अंदर या सैंडल के अंदर जहां पर आप पैर रखते हैं वहां रख दीजिए। बस प्रयत्न कीजिए, जूते में है तो कोई खास दिक्कत नहीं, सैंडल इत्यादि में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उसे हटाए नहीं। ये काम आपको सूर्यास्त के बाद करना है, अंधेरे में करना है। जहां पर ये रखा हो वहां पर अंधेरा होना बहुत आवश्यक है। जब आप उपाय करें उसके बाद वहां कोई रोशनी न जलाई जाए, इस बात को पहले से सुनिश्चित करिए। अब आपको ये अजवाइन उसमें डालकर रख देनी है। डालकर रखने के बाद सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है। सूर्योदय के पहले उठ करके उस अजवाइन को उठाइए, जमीन पर रखिए और 3 बार उसी चप्पल से उसको प्रहार कीजिए। और हाँ, बहुत ध्यान से, आपका पार्टनर ऑलवेज आपके लिए सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी बच्चा तो कभी बूढ़ा, कभी जवान तो कभी सब कुछ होता है। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा बच्चा भी है, वो तुम्हारा बाप भी है, वो तुम्हारा दोस्त भी है, वो तुम्हारा बहन भी है, वो तुम्हारा भाई भी है, वो तुम्हारा सब कुछ है। तो अब आपको इस पोटली को, इस पुड़िया को थोड़ा सा हल्के चप्पल से आपको पीटना है 3 बार और अपनी बात कहनी है धीम बोल के, धीम 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 ऐसे पीटिए धीम बोल के और अपनी बात कहिए। समझ आ गया तुमको? तुम्हें आना ही पड़ेगा। समझ आ गया तुम्हें? तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। समझ आ गया तुम्हें? उनका नाम लेके समझ आ गया तुम्हें? अब तुम्हें यही करना है। उस प्रकार से जब तुम कहोगे तो वहां प्रभाव पड़ेगा। और इसको उठाकर किसी भी गंदी जगह में डाल दीजिएगा जाकर के। बस इतना सा करना है। ये उपाय बहुत कारगर है, किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब सुंदर बनने की कोशिश करो। बेहतर रहना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अपने आप को सुंदर बनाओ, हर आधे घंटे में पानी पियो और सुंदर बनो, इतना ही तो कहता हूँ। पर प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम मना है। ऐसा करने से आपकी काफी सारी चीजें खराब हो जाती है। कृपया कंट्रोल करो इस चीज को। मैं हूं आपके साथ, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान
पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114